बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि पैराग्राफ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनको हम कैसे समझेंगे कि ये कौन सा पैराग्राफ है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको ये चीज़ें फुली समझ में आ जाए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले तो पैराग्राफ के बारे में दो तीन बातें करता हूँ कि पैराग्राफ क्या होता है। ओके, पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ ऐसे सेंटेंसेस का एक मजमुआ होता है जो कि एक सिंगल आइडिया के बारे में बात करते हैं, एक सिंगल चीज़ के बारे में बात करती है। ओके, पैराग्राफ में एक चीज़ के बारे में बात होती है। ओके, ऐसे एक सेंटेंसेस का मजमुआ होता है जिसमें एक चीज़ को डिस्कस किया जाता है। ओके, तो उसको हम पैराग्राफ कहते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पैराग्राफ के पैराग्राफ के कौन कौन से टाइप्स है और वो क्या होते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सपोजिटरी पैराग्राफ से कि एक्सपोजिटरी पैराग्राफ क्या होता है। तो एक्सपोजिटरी पैराग्राफ हमारे साथ क्या है? इन दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ द राइटर मेक्स एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन और डिफाइन समथिंग टू द रीडर। फॉर एग्जांपल, एयर पोल्यूशन। एक्सपोजिटरी पैराग्राफ क्या होता है? एक्सपोजिटरी पैराग्राफ ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें राइटर क्या करता है, वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है या फिर किसी चीज़ को डिफाइन करता है रीडर को। तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कहेंगे। यानी ऐसा पैराग्राफ जिसमें राइटर ऐसा करता है कि वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है या फिर किसी चीज़ को डिफाइन करता है। तो उसको हम क्या, कौन सा पैराग्राफ कहेंगे? उसको हम एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कहेंगे। इसके एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है एयर पोल्यूशन। अगर किसी पैराग्राफ में एयर पोल्यूशन के बारे में बात की गई है कि एयर पोल्यूशन ऐसा होता है या ऐसा होता है, ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एक्सपोजिटरी पैराग्राफ कहेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल में एक्सपोजिटरी पैराग्राफ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है। तो ये पैराग्राफ कौन सा होता है? इन दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ द राइटर डिस्कसेस इन डिटेल अबाउट एन इंसिडेंट। डिस्कसेस, ये बात याद रखिएगा, discusses in detail about an incident, a place, an object, or even etc. Okay, that is example is here road accident. Okay, तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या है? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऐसा पैराग्राफ होता है जिसमें किसी चीज़ को बयान किया गया है, किसी चीज़ को डिस्कस किया गया है। ओके, डिस्क्राइब कर दिया गया है। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया गया है, किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर दिया गया है या फिर किसी प्लेस को डिस्क्राइब कर दिया गया है, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर दिया गया है या फिर किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो इस ऐसे पैराग्राफ को हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया गया है? रोड एक्सीडेंट। अगर किसी पैराग्राफ में रोड एक्सीडेंट के बारे में बात की गई है कि रोड एक्सीडेंट फलाना वक्त पे पेश आया, फिर उसमें जानी नुकसान हुआ या नहीं हुआ, ज़ख्मी कितने हैं और किस किस चीज़ के दरमियान ये रोड एक्सीडेंट हुआ। तो अगर ये बातें किसी पैराग्राफ में की गई है, किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर दिया गया है, किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर दिया गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नैरेटिव पैराग्राफ के बारे में कि नैरेटिव पैराग्राफ क्या होता है। ओके, तो नैरेटिव पैराग्राफ क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ द राइटर टेल्स अ स्टोरी। इस पैराग्राफ में क्या होता है? राइटर क्या करता है? राइटर एक स्टोरी को बयान करता है। राइटर टेल्स अ स्टोरी अपन क्रोनोलॉजिकली। ये जो स्टोरी बयान करता है ये ना क्रोनोलॉजिकली बयान करता है। क्रोनोलॉजिकली क्या होता है कि जो चीज़ पहले हुआ होता है उसको पहले बयान कर देता है, जो चीज़ बाद में आया हुआ है वो चीज़ बाद में बयान कर देता है। तो उसको हम नैरेटिव पैराग्राफ कहते हैं। नैरेटिव पैराग्राफ क्या होता है? ऐसा पैराग्राफ जिसमें कोई राइटर क्या करता है? किसी स्टोरी को बयान करता है। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे? नैरेटिव पैराग्राफ करेंगे। और ये जो पैराग्राफ होता है ये क्रोनोलॉजिकली बयान हुआ होता है। क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया गया है कि माय फर्स्ट डे इन स्कूल। अगर माई फर्स्ट डे इन कॉलेज, सॉरी, अगर इस पे कोई पैराग्राफ लिखा गया है और वो क्रोनोलॉजिकली लिखा गया है। क्रोनोलॉजिकली कैसे कि जब पहले ये बयान कर देता है कि मैं
सुबह 9 बजे पे उठा, फिर मैं कॉलेज गया, फिर मेरे साथ ये हुआ, फिर बाद में ये हुआ, फिर बाद में ये हुआ। ओके, तो क्रोनोलॉजिकली सब कुछ बयान किया गया है और एक स्टोरी बयान किया गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नैरेटिव पैराग्राफ कहेंगे। ओके, चौथे नंबर पर है हमारे साथ परसुएसिव पैराग्राफ। अब परसुएसिव पैराग्राफ क्या होता है? In this type of paragraph, the writer tries to convince or persuade the reader to agree or to some idea or opinion। इस पैराग्राफ में क्या करता है, राइटर ये कोशिश करता है कि वो अपनी रीडर को क्या करे, उनको कन्विंस करे, किसी बात पर कन्विंस करे, उनको एग्री करे अपने आइडिया पर या अपने ओपिनियन पर उनको एग्री करे। तो उस किस्म के पैराग्राफ को हम कहेंगे परसुएसिव पैराग्राफ। परसुएसिव पैराग्राफ क्या है? ऐसा पैराग्राफ जिसमें राइटर क्या करता है, किसी टॉपिक के बारे में बात करता है, पर उसके बारे में इस तरीके से बात करता है कि वो अपने रीडर को कन्विंस कर सके, अपने रीडर को अपनी बात के साथ एग्री कर सके। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, परसुएसिव पैराग्राफ कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया गया है? फॉर एग्जांपल, योगा अ वे टू हेल्थ। अगर किसी पैराग्राफ में ये बात की गई है कि योगा के ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं, मुख्तलिफ़ फ़ायदे बयान किए गए हैं कि सेहत के लिए कितना अच्छा है। ओके, तो वो इसमें ये कोशिश करता है, जो राइटर होता है वो ये कोशिश करता है कि वो अपने रीडर को कन्विंस करे कि इस चीज़ को अपनाएं, ये ज़रूरी है। ओके, तो इस किस्म के पैराग्राफ को हम क्या कहेंगे, परसुएसिव पैराग्राफ कहेंगे। ओके, फर्दर पढ़ते हैं आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ के बारे में। ओके, आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ क्या होता है? Argumentative paragraph. In this type of paragraph, the writer argues in favor or against of something or someone। इस पैराग्राफ में क्या होता है, राइटर ये कोशिश करता है कि वो एक चीज़ के साथ होता है या किसी चीज़ के फेवर में होता है या उसके अगेंस्ट होता है, अपनी बातों को बयान करता है किसी चीज़ के फेवर में या फिर उसके अगेंस्ट। ओके, कि ये चीज़ अच्छा है या फिर ये नहीं है, एक चीज़ को बयान कर देता है राइटर, पर उसको उसके या तो अपनी जो फेवर होता है उनके साथ दे देते हैं कि मैं उनके साथ हूँ या नहीं हूँ। ओके, ये चीज़ें बयान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे सिनेमा का एग्जाम्पल दिया गया है, तो एक पैराग्राफ है, उसमें क्या किया गया है, सिनेमा के बारे में बात किया गया है। और सिनेमा के बारे में कैसे बात की गई है, राइटर ने क्या बताया है कि सिनेमा अच्छा है या नहीं है, सिनेमा के नुकसानात क्या है और उसके फ़ायदे क्या है। या तो वो इस सिनेमा के साथ देगा कि यार ये जो सिनेमा है ये अच्छी है, ये होने चाहिए, है ना। और जो दूसरी बात है ना, वो ये है कि या तो वो अगेंस्ट जाएगा सिनेमा का कि ये सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, इसके सोसाइटी पर बुरे असरात हैं। ओके, तो आर्गुमेंटेटिव पैराग्राफ भी मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो आखिरी नंबर पर हमारे साथ है एनालिटिकल पैराग्राफ। अब एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ द राइटर एनालाइजेस अ सिचुएशन। The writer analyzes a situation with the help of facts, figures, or an information. For example, gender equality। ये पैराग्राफ क्या होता है जिसमें राइटर क्या करता है? इस पैराग्राफ में राइटर क्या करता है, वो एक सिचुएशन को एनालाइज करता है, एक सिचुएशन के बारे में बात कर देता है। और पर किस चीज़ के साथ बात करता है? फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ, या फिर दूसरे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या दिया गया है, जेंडर इक्वालिटी। ओके, किसी राइटर ने क्या बात की है कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात की है, पर उसमें फैक्ट्स दिए गए हैं, फिगर्स दिए गए हैं, दूसरे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, किसी सिचुएशन को एनालाइज कर दिया गया है कि आजकल हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी कैसी है और कैसी नहीं है। ओके, जेंडर इक्वालिटी को लोग कैसे वो क्या कहते हैं कि कैसे अहमियत दे देते हैं या नहीं देते हैं। तो इस किस्म के पैराग्राफ को जिसमें किसी सिचुएशन को एनालाइज कर दिया गया है, फैक्ट्स के साथ एनालाइज कर दिया गया है, फिगर्स के साथ या दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ किसी सिचुएशन को एनालाइज कर दिया गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ। तो ये 6 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स थे जो कि हमने आज की इस वीडियो में किए। उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी और ये सारे टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स जो है ना, ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में। और
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपसे आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो दें वो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इन चीज़ों के बारे में जान सके। ओके, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।